हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग एनटीपीसी के सॉल्व पेपर पढ़ रहे थे। उस क्रम में 2/4/2016 शिफ्ट पहला पेपर हम लोग सॉल्व किए थे, जिसमें पहला भाग हो गया था। पहले भाग में हमने 50 प्रश्न बताए थे। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक, जिसमें हम लोग 50 के आगे प्रश्नों को देखेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके एक बार जरूर देख लें। सारे सॉल्व पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, 51 नंबर प्रश्न है। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो जब भी बहुलक का नाम आए तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, वो उस बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड बार का काम है ये। तो इसमें हो जाएगा 75। 75 जो है मैक्सिमम टाइम आया है। 1 2 3, 3 बार 75 आया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो है कोई संख्या नहीं आई है, तो 75 यहाँ पे हमारा बहुलक हो गया, जो सबसे बार रिपीट हुआ हो। इसका अभिप्राय आपको पूछा है, यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा बिहार का लोक नृत्य है राम खेलिया, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो यूनिक प्रश्न मिले आप उसे नोट डाउन करते रहिए। एचसीएफ एलसीएम दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न करा दिए गए हैं, आप चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए। 50 प्रश्न इसमें सॉल्व करा दिए गए हैं। टोटल 5 टाइप के प्रश्न आपको बताए गए हैं। उस 5 टाइप में आपके प्रश्न जो है आ जाएंगे एनटीपीसी में। तो इसका फार्मूला ये बताया गया, पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू मौसौ गुणे लसौ। 3 दिया है, चौथा आपको निकालना है, तो एक्स मान के निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से काट दीजिए। 7 चौक के 28, 4 से भाग दीजिए 252 को, तो 63, ठीक। बिना पेन उठाए भी आप इसे कर सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 56 का डी। क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, वेन डायग्राम, सबसे आसान प्रश्न ये होते हैं, ठीक है। देखिए सर्किल जो है वो जो कॉफ़ी पीते हैं उन्हें बता रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो सर्किल में जितने नंबर्स हैं आप उसको ऐड कर दीजिए, यानी 38, 15, 23, 45, 43, इसको आपको ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने पे आया 164, यानी 164। कितने लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते? अब भाई चाय और कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, ये देखिए, ये चाय हो गया त्रिभुज, और कॉफ़ी वाला सर्किल हो गया। तो इन दोनों के अंदर कौन सा है? तो 45 है। ये देखिए सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, रस पीने वालों में नहीं है, तो ये हो जाएगा 45। कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी जो है नहीं पीते हैं? रस पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते, तो ये 36 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 36। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? आधी घट जाएगी, आधी घट जाएगी। इसको उचित क्रम में आपको बनाना है, सी ऑप्शन। यहाँ पे आपको संख्या भरना है जिससे ये जो है 133 आपको दे दे। तो देखिए 25 5 है, तो देखिए कहीं यहाँ पे 17 9, इस तरीके से आपको चुनना है कि 133 दे दे। तो डी ऑप्शन। 25 गुणे 5, 17 माइनस 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 58। अब देखिए अब इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है। शॉर्ट प्रोसेस क्या है? ऑप्शन पकड़ लीजिए। शॉर्ट ऑप्शन, आपको ऑप्शन पकड़ना है। मान लीजिए 76, ठीक है, 7 6 13 76 हो रहा है। इनके अंकों का योग बदल दीजिए, यानी
6 और 7 इनका डिफरेंस आएगा 27? नहीं आएगा, कैंसिल आउट। 85 है, अंकों का योग बदल दीजिए 58, 27 आएगा? नहीं आएगा, कैंसिल आउट। 58 ले लीजिए, 58 है, अंकों का योग बदलेंगे 85 आ जाएगा। 85 में से 58 घटा दीजिए, 7 आया, 2 आया, 27 आ रहा है। डी ऑप्शन सही। मतलब ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन से किया करिए, हो जाएगा। ब्लड रिलेशन, डी ऑप्शन सोल्यूशन ये है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ए लाल रक्त कोशिका। ठीक। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को सर हार्वर्ड बेकार, ए ऑप्शन। झंडे की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई जो है 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 30 फीट। इस तरीके से पहली स्थिति, दूसरी स्थिति। किसी प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, छोड़िए इसे। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, चंद्रमा यानी उपग्रह। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 160 रुपये रखा। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो 120 रुपये। देखिए, विक्रय मूल्य जो है 160 रुपये है, 10% का उसने छूट दिया, 100 में 10% यानी 90/100, 144। ठीक है, ये क्रय मूल्य आया। अब क्रय मूल्य पे 20% का लाभ मिलता है, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 20 गुणे कॉस्ट सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो 144, तो ये 120 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 160 में से 10% निकाल दीजिए, 16, 144। अब यदि ऑप्शन चेक करिए, 120 का 20% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 120 में 24 जोड़ेंगे 144 आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक। भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष से कम हो और वह लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो ही, राज्यसभा का भी होगा तो वो हो जाएगा। जैसे मनमोहन जो सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा के सदस्य थे, असम से। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 25 वर्ष हो और लोकसभा का हो। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह, तो ए जीसैट 7। इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन 0.00081/0.09। तो 2 डिजिट यहाँ से पीछे ले जाएंगे तो ये 9 बन जाएगा, 2 डिजिट यहाँ पे भी दशमलव लगाएंगे तो ये 0.081/9, तो ये 9.009, बी ऑप्शन। प्रश्न इसका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों तर्कसंगत हैं। महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी
प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? सभी में लिया था, तो बी 2012। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। हाइट एंड डिस्टेंस, सी ऑप्शन 13 मीटर। सोल्यूशन आप देख लीजिए। वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव जो है कौन थे? तो यूरी गागरिन। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। 1973। ये यूपी पीसीएस में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो अच्छा प्रश्न है 1973 में। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? डी ऑप्शन नेपाल। आपातकालीन प्रावधान जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया? तो आपातकालीन जो इमरजेंसी वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है। कौन कौन सी आर्टिकल है? 352, 356। 3 आर्टिकल जो है 352 से 360 तक। 52 है, 56 है, 60 है। 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो लाभ कितने का हुआ? 30। मतलब 90 माइनस 60, 30। तो ये हो जाएगा 30 गुणे 100 बटे 60, ये 50%। ठीक। प्रश्न देखते ही आपको आ जाएगा 50%, सी ऑप्शन। आसान प्रश्न है ये। प्रश्न अच्छा है, इसका आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। फार्मूला आपको यूज करना है बस, LBH का गुणा कर देना है। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो 8, 16, 24 इस तरीके से 20 बार यानी 160। तो ये फार्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, 1680 ये आ जाएगा। 1680 बटे 20, 84। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न देखिए। ये इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। प्रश्न देख लीजिए, आप अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक, ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब इस पे सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए। ऐसे 25-30 प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएंगे आपको। यदि x 393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करिए। डी ऑप्शन 8। सम स्थानों का के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो 9 प्लस एक्स, ये देखिए सम स्थान हो गया 1 और 3 प्लस 3, एक्स 3 9 3, यही है ना। तो ये 1 3 विषम, ये सम। तो x प्लस 9 माइनस 9 और 6। ठीक है, x प्लस 9 माइनस 6, तो x प्लस 3 बचा। तो 11 से विभाज्य होने के लिए 3 प्लस 8, 8 3 11, डी ऑप्शन। इसका हो जाएगा बी माँ। एलसीएम ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, आसान प्रश्न है। ए ऑप्शन एलसीएम। किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम लोंटेजन। 2018 यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है, विलियम लोंटेजन। यहाँ आपको चिन्ह बनाना है, तो डी ऑप्शन। ऐसे 3 प्रश्न आ चुके हैं इसी पेपर में। कौन सा जल प्रदूषण का कारण जो है नहीं है? तो सी, तट पर मछली पकड़ना। करंट अफेयर्स, डी ऑप्शन।
स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ठीक, ये कैंसिल हो गया था। 97 प्रश्न, सी ऑप्शन। कैसे करना है देख लीजिए। BCEF 4/7 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं, तो आवास विखंडन, बी ऑप्शन। गुणा करना है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडलीफ। आवर्त सारणी किससे संबंधित है? मेंडलीफ से। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। पेपर 2/4/2016 शिफ्ट पहला। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट के पेपर जो देखेंगे अगली वीडियो, फिर थर्ड शिफ्ट के। ठीक, एक दिन में 3 जो है शिफ्ट हुए थे। ऐसे कई सारे प्रश्न पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी पेपर मिले हैं सारे आपको सोल्यूशन करा दिए जाएंगे, और यकीन मानिए यदि आप पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, CBT फर्स्ट आपका बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए, देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।